हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9 का जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करने वाले। इसमें अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में इसके दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय 7.2 और 7.3 वो करेंगे, और साथ में इसके उदाहरण है 4 से लेकर 6 तक वो कंप्लीट करेंगे। इसी एक ही वीडियो के माध्यम से अपन इतनी चीजें कवर करेंगे। फिर इसमें अगला वीडियो आएगा, वो जो आएगा आपके 7.2 के क्वेश्चनों का, यानी 7 हर प्रश्नावली के दो वीडियो बनेंगे। 7.1 के 2 वीडियो डल चुके हैं इस चैनल पे, अब आपके 7.2 के भी 2 ही वीडियो डलेंगे। 7.1 के भी 2 है, 7.2 के भी 2 डलेंगे। इस प्रकार 7.3 के भी 2 ही डलेंगे, यानी 2 वीडियो डलेंगे हर प्रश्नावली के। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले 7.1 में हमने पढ़ा था परिचय, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां, जिसमें हम एस नियम पढ़ा था और ए नियम पढ़ा था। यहां पर 7.2 है, जिसमें त्रिभुज के कुछ गुण सीखेंगे अपन। त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं वो अपन 7.2 में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रमेय नंबर 7.2 है। प्रमेय नंबर 7.2 क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सवाल वाला क्या कह रहा है? सवाल वाला कह रहा है जैसे त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। और जैसे इसका नाम है एबीसी, नाम लेते हैं ए बी सी। 3 त्रिभुज है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, ये और फिर ये। अब देखिए, प्रमेय ये कहता है, प्रमेय ये कहता है कि अगर ए बी भुजा है एसी के, अगर ये ए बी भुजा है ना, ये आपके एसी के बराबर है। अगर ए बी भुजा है आपके एसी के बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण, अब ए के सामने वाला कोण यानी इस भुजा के सामने वाला कोण नंबर ये, और इस भुजा एसी के सामने वाला कोण ये भी, तो ये भी आपके बराबर होते हैं, ये भी आपके बराबर होते हैं। अगर आपको ए बी बराबर एसी दे रखा है, ए सी, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी। इस प्रकार की सिचुएशन बन जाएगी। अगर आपके ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर दे रखी है, तो आप लिख सकते हो कोण बी बराबर कोण है सी। 1 मिनट, ठीक है। अगर आपको ये भुजा बराबर नहीं देके ये देती, जैसे इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भी चला, अगर ये बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस बीसी के सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे। अगर आपको भुजा बीसी और एसी बराबर दे दिया, तो आपके कोण नंबर कौन कौन से बराबर होंगे? बीसी के सामने वाला कोण कौन सा है? बीसी के सामने वाला कोण है आपके ए, और 1 मिनट, यहां पर भी हमने क्या कर दिया, बी कोण बी कर दिया, यहां पर सी लिख देते हैं। ए बी के सामने कौन सा कोण है? ए बी के सामने कोण सी है, और एसी के सामने कौन सा है? बी, ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार बीसी के सामने कौन सा कोण है? ए, और एसी के सामने कौन सा कोण है? बी, तो कोण ए बराबर कोण बी। अगर आपको तीसरी सिचुएशन, क्योंकि 3 सिचुएशन बनेगी, अगर मान लीजिए अब आपके कौन कौन सी भुजा बराबर दे दे, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर दे दे, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है,
ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर आपको दे रखा है, अगर आपको दे रखा है एबी भुजा, एबी किसके बराबर है, बीसी के, यानी कहने का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय कहता है 7.2। तो यहां से एबी के सामने कौन सा कोण है, सी, तो कोण सी बराबर कोण है, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर। यहां चुमकी लगा, यहां इसलिए लगा देना, 1 मिनट, इसलिए ये भी आपके इसलिए, ठीक है। अब इस प्रमेय को अपन सिद्ध कैसे करके बताएंगे, तो सबसे पहले जैसे देख लीजिए, हमें सवाल में क्या दे रखा है, हमें सवाल में दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका नाम लिख देते हैं अपन एबीसी। क्या लिख देते हैं, एबीसी। जिस एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, अब कोई सी बराबर भुजा ले लेते हैं, जैसे इस AB के बराबर है ऐसी भुजा, इनके समूह कोण बराबर होते हैं। वैसे पीछे तो मैंने बताया कि इस प्रकार बराबर होंगे, लेकिन यहां पर सिद्ध करके देखेंगे वो कोण बराबर कैसे आएंगे। यहां हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देखते हैं कि सवाल में क्या दिया है। तो हमें सवाल में दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है आपके AC के, ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब हमें करनी है ये सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध करना है AB के सामने कौन सा कोण है, AB भुजा के सामने C नंबर कोण है, यानी कोण नंबर C बराबर कोण नंबर B, या B बराबर C, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से सिद्ध करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपके अगर दो कोण बराबर करने हैं, कौन कौन सा, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, और त्रिभुज एक है, तो सबसे पहले ये काम करेंगे, इसके दो त्रिभुज बनाएंगे। इसके दो त्रिभुज क्यों बनाएंगे, क्योंकि फिर दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम करेंगे, जो पिछले हमने 7.1 में सिखाई है। तो सबसे पहले एक लाइन डालते हैं अपन, यानी यहां से रचना करनी पड़ेगी। ये लाइन डाल दी, ठीक है। अब ये लाइन डाली, हमने रचना क्या की वो लिखते हैं कि रचना हमने क्या की, रचना हमने की कि कोण ए का, कोण ए है ना, उसका क्या किया हमने, समद्विभाजन। ए का समद्विभाजन, कोण ए का समद्विभाजन AD, इसका नाम D दे देते हैं अपन, खींचा, ये हमने रचना की। अब देखिए, समद्विभाजन का मतलब यहां पर दो कोण है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर है। जैसे ये है आपके कोण नंबर 1 और ये है आपके कोण नंबर 2, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों क्या हो गए, बराबर है। ये हमने रचना से कर लिया। अब देखिए, इनका कलर चेंज कर देता हूं मैं, दिया हुआ रचना और सिद्ध करना वाले का। ठीक है, अब यहां से एक लाइन डालते हैं अपन और इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी उत्पत्ति। यहां से उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं इसकी। उत्पत्ति, उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दो त्रिभुज लेने। अब दो त्रिभुज हो गए ना, और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम के लिए हमारे पास तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, या तो दो कोण और एक भुजा, या दो भुजा और एक कोण।
इस हिसाब से अपन इसको सर्वांग सम करेंगे। जो ही सर्वांग सम करेंगे तो ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो अपन दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से? एक तो त्रिभुज लेंगे ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी, व दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन ए सी डी। में अपन कितनी चीजें बराबर करेंगे? अपन तीन चीजें बराबर करेंगे। तो देखिए, एक तो आपके भुजा हो गई। कौन सी भुजा? सवाल में दे रखा है कि ए बी बराबर है एसी के, ए बी बराबर है एसी के। ये क्या है? सवाल में दिया है, ये सवाल में दिया है। और एसी बराबर, ए बी बराबर एसी के, ये हमें सवाल में दे रखा है। और कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, अभी हमने रचना से किया है कि कोण नंबर एक और कोण नंबर दो दोनों ही क्या है? बराबर है। कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, ये बराबर कहां से है? रचना से। ठीक है। उसके बाद में एक चीज और बराबर करेंगे। एक चीज बराबर कौन सी होगी? एक चीज ये एडी है ना, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी एडी बराबर एडी, ये आपके उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? ये कौन सी आपके? ये आपके उभयनिष्ठ है। ये आपके उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी है? उभयनिष्ठ। अब देखो कौन सा हो गया? भुजा कोण भुजा नियम से अपन कह सकते हैं क्या थे? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज एसीडी के। अगर सर्वांग समय और किस नियम से? एस ए एस नियम से सर्वांग समय। ये सर्वांग सम हो चुका है। आते इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर, यानी इसका बी कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का सी कोण दोनों बराबर होंगे। और कारण लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी, ये कारण हो गया। अब यहां से देखिए, सबसे पहले एक कलर इसका चेंज कर देते हैं अपन, एक इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। एक हमने ये कारण लिखा, ये भी लिख कर देंगे। और ये हमने सिद्ध कर दिया, यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध हो चुका है, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये आपके 7.2 प्रॉपरली सिद्ध हो चुका है। अब है 7.3 पर में। अब 7.3 क्या है? 7.3 है आपके कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, उसका जस्ट उल्टा है। वैसे है तो वैसा ही, जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था? भुजाएं बराबर दे रखी थी, आपने कोण को बराबर किया। इसमें कोण बराबर दे रखे हैं, भुजाओं को बराबर करना है। यहां से देखिए, सबसे पहले जैसे यहां पर भी तीन त्रिभुज बनाते हैं, ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर आपको दे रखा है कोण बी बराबर कोण सी, अगर कोण बी और कोण सी बराबर दे रखा है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर दे रखा है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर। कौन कौन सी? इसकी संगत भुजा एसी, बी की सम्मुख भुजा एसी और सी की सम्मुख भुजा ए बी। सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजा ए बी, ये बराबर होगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोण ये न होके, कोण आपके एक कोण ये हो और दूसरा कोण ये हो, अगर आपके
कोण ए और कोण सी बराबर हो, अगर इस प्रकार हो तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी है। और कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? एबी। यह आपके बराबर होगी। अगर कोण ए और कोण बी बराबर दे रखा हो तो क्या होगा? अगर आपको कोण ए और बी बराबर दे रखा हो तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए के सामने वाली भुजा है बीसी और बी के सामने वाली भुजा है एसी। ये आपके बराबर होगी, ये आपके बराबर होगी। यानी कहने का मतलब अगर दोनों कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होगी। अब इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। सेम पैटर्न है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं अपन, ये लो सात त्रिभुज, जिसका नाम क्या लेते हैं अपन? एबीसी। सेम काम करेंगे अपन। इसमें हमें दे क्या क्या रखा है? जैसे ये बी और सी बराबर दे रखा, कोण बी और कोण बी सी बराबर दे रखा। यहां से सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपके कोण बी बराबर कोण सी बराबर दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि पीछे वाले प्रमेय में जो चीजें दे रखी थी वो इसमें सिद्ध करनी है। पीछे वाले में क्या दे रखी थी? यानी ए बी बराबर है, यानी कोण बी के सामने वाली भुजा और कोण सी के सामने वाली भुजा, यानी ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए यहां से इसमें भी हमें रचनाएं करनी होगी। तो रचना क्या करेंगे? रचना सेम करेंगे। कोण ए का समद्विभाजन, समद्विभाजक, कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए डी खींची। यहां से एडी खींच देते हैं, ये लो सब ए का समद्विभाजन किया हमने। यहां से लिखेंगे कोण एक बराबर कोण नंबर 2, और एक और 2 बराबर होंगे। अब यहां से देखिए अब देखिए यहां से हल स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर सबसे पहले देखिए उपपत्ति के अंदर सबसे पहले दोनों त्रिभुज लेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एडी। तो त्रिभुज एडीबी, सॉरी एबीडी व त्रिभुज एसीडी में 3 चीजें बराबर करो। 3 चीजें बराबर करो। तो 3 चीजें बराबर करें तो कौन कौन सी करें? सबसे पहले देखो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये आपके बराबर क्यों है? रचना से, ये आपके रचना से हो गया। और कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर सी, ये हमें क्या है? दे रखा है, दिया है। और फिर एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, कौन सी?
AD बराबर AT, यह आपके उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ। यह आपके उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ। यह आपके उभयनिष्ठ हो गई। अब अपन यहां से क्या लिखेंगे? अगर उभयनिष्ठ है तो कौन से नियम से? अतः डबल ए एस नियम से। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज एसीडी के, और सर्वांग समय किस नियम से? डबल ए एस नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समय। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग समेत इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर है। यानी इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की एसी भुजा। पहले देखो ए बी और पहले एसी, तो ए बी बराबर एसी, और कारण लिख देंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी हो गया सिद्ध। इति सिद्धम। ठीक है। अब एक चौथा उदाहरण, उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। भुजा बीसी पर क्या है? लंब है। ये हमें सवाल में दे रखा है। देखिए आकृति 7.27 में हमें दर्शाना है कि एबी और एसी क्या है? बराबर है। यानी त्रिभुज है ना, एबी और एसी बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समद्विभुज त्रिभुज है। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं दिया ही क्या रखा है। सबसे पहले वो देखते हैं कि दे क्या रखा है। तो हमें दे रखा है कि एडी, एडी कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक है। अगर कोण ए का समद्विभाजक है, इसका मतलब यहां पे नाम लिख देते हैं अपन। जैसे ए का समद्विभाजक है, इसका नाम लिख दिया कोण नंबर 1 और इसका नाम लिख दिया कोण नंबर 2। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। यह हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है। और साथ में क्या है? जैसे इसका नाम लिख देते हैं अपन कोण नंबर, ये आपके 3 है और ये आपके 4 है। ये लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है? एक मिनट। लंब समद्विभाजक, इसका मतलब कोण नंबर 3 और 4 क्या है? 90 डिग्री के। यानी कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 है। और ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्योंकि यहां पर दे रखा है ना कि एडी है ना वो बीसी पर लंब है। अगर लंब है तो 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि आपके ए बी भुजा है ना वो क्या है? एसी के बराबर है। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ये लो। और अब यहां से डालते एक लाइन और इधर अपन उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। इधर उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं। उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर अपन कितनी चीजें बराबर करेंगे? 3 चीजें बराबर करते हैं। सॉरी, उपपत्ति के अंदर अपन क्या लेंगे? 2 त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से 2 त्रिभुज? देखो, एक तो एक मिनट,
एक मिनट। एक मिनट, इसको फ्लिप करते हैं पर। ठीक है, हो गया फ्लिप। अब देखिए, इसका कलर अपन कर देते हैं ये वाला। एक तो ये पिंक कलर वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज और लेते हैं अपन। एक मिनट, और इसको कर देते हैं। ठीक है, और यहां से इसका कलर बना देते हैं अलग। इसका कलर अपन कर देते हैं ये कलर। ठीक है, अब देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है। यानी कौन कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज है आपके, एक तो आपके एडीबी त्रिभुज, एडीबी। वह दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, एडीसी। क्या नाम है? त्रिभुज एडीसी में हमें तीन चीजें बराबर करनी है। कितनी चीजें बराबर करनी है? अब देखो, एक तो आपके कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, ये सवाल में दे रखा है। ये हमें सवाल में क्या है, दिया है। और साथ में एडी बराबर एडी, ये आपके उभयनिष्ठ भुजा है। ये कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ। ये आपके उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और साथ में कोण नंबर तीन बराबर कोण नंबर चार, ये आपके क्या है, दिया है। ये हमें सवाल में दिया है। अब देखिए, तीन चीजें बराबर हो गई। अब देखिए, अगर तीन चीजें बराबर होगी, अतः त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी सर्वांग समय त्रिभुज एडीसी के। और किस नियम से है? तो कोण भुजा कोण नियम से। कौन सा नियम है? कोण भुजा कोण नियम, एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग समेत इनके संगत पार्ट है, वो क्या होंगे, बराबर। यानी हमें क्या करना है, ए बी, यानी फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, ए बी बराबर ए सी के। और यह आ जाएगा सीपीसीटी, सीपीसी टी। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में समान हो, वो त्रिभुज आपके कौन सा होता है, वो आपके समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः लास्ट में ना, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है ये। अब इनके कलर चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है,
ठीक है। अब है आपके पांचवा उदाहरण। पांचवा उदाहरण क्या है? पांचवा उदाहरण है कि ई और एफ त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजा। कौन कौन सी? एबी और एसी दोनों भुजा बराबर है। एबी और एसी के मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब, एक मिनट, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब जो एस ए बी भुजा है ना, इसको दो समान भागों में बांट रहा है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपके बराबर हो गई। और इधर से ये एफ है ना, ये इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है। देखिए आकृति 7.28 में हमें दर्शाना है कि बी एफ बराबर सीई। बी एफ ये वाली भुजा और सीई ये वाली भुजा। इसका मतलब ये दो त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। कौन कौन से त्रिभुज? देखिए अपने त्रिभुज आएंगे, एक तो ये त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज। और एक त्रिभुज हम दूसरा लेते हैं जो इस कलर का है, ये त्रिभुज, ये वाला। और ये भुजा तो उभयनिष्ठ आ रही है, सेम भुजा के ऊपर दूसरी भुजा आ रही है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है ही। अब देखो हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी। ए बी और ए सी दोनों क्या है? बराबर है। साथ में हमें क्या दे रखा है? ए बी का मध्य बिंदु कौन है? ए बी का मध्य बिंदु ई है। ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? ई है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अगर मध्य बिंदु है तो ए बराबर ई बी के। और हमें क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है एसी है ना, एसी का मध्य बिंदु एफ है। भुजा एसी का मध्य बिंदु कौन है? एफ है। मध्य बिंदु एफ है। अगर मध्य बिंदु एफ है, इसका मतलब कौन कौन सी भुजा बराबर होगी? ए एफ बराबर एफ सी। ए एफ बराबर एफ सी। ठीक है, यह हमें दे रखा है। इधर एक लाइन डालते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है वो यहां लिखते हैं। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि बी एफ बराबर सीई। बी एफ बराबर सीई, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से इसकी उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति का मतलब सॉल्यूशन। यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले
हमें सवाल के अंदर क्या दे रखा है? हमें सवाल के अंदर ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी बराबर ए सी। अब एक काम करते हैं, इसका आधा करते हैं, ए बी और ए सी दोनों का आधा करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये भुजा निकालनी, इस भुजा के बराबर ये भुजा करनी है। तो हम इस भुजा का आधा करेंगे, यानी ए बी का आधा कर दो, तो इधर से किसका आधा कर दो? ए सी का आधा कर दो। अगर पूरी भुजा बराबर है तो आधी भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, अब देखो, जो ही आपने इसका आधा किया, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपके कौन सी भुजा आ जाएगी? यहां से आ जाएगी बीई। एक मिनट, जो ही इसका आधा किया, हम ये भुजा लेते हैं, ए बी ए ई, और इधर से ये भुजा लेते हैं एफ, दोनों बराबर हो गई, और कारण लिख देंगे समीकरण नंबर 1। सॉरी, ये आपके समीकरण नंबर 1 बन चुका है। कौन सा समीकरण बन चुका है? 1। अब अपन क्या करेंगे? अब लेंगे दो त्रिभुजों पर, और दो त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर करेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए, अब अपन त्रिभुज लेंगे, एक मिनट, इसमें हमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर करनी है? हमने त्रिभुज गलत ले लिए। एक मिनट, ये इसमें ये आ जाएगी, ये तो बराबर हो जाएगी, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, लेकिन और क्या बराबर हो रहा है? लेकिन अगर ये लेंगे ना, इसमें आपके कोण भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए हमें त्रिभुज उल्टे ले लिए, त्रिभुज का चेंजमेंट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, ये त्रिभुज ने होके हमारा त्रिभुज, देखो ये रेखा तो है ही, ये रेखा आ जाएगी, और ये रेखा ले लेते हैं, यानी त्रिभुज ये लेते हैं, थोड़ा चेंज किया है, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। और ब्लैक में कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ब्लैक में आपके त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, है ना, इसको इधर घुमा लेते हैं। ठीक है, ब्लैक में ये भुजा आ जाएगी, और एक मिनट, ये इसको यहां डाल देते हैं, अब इसको डाल देते हैं, क्योंकि ये तो आपके इस त्रिभुज की, और ये आपके इस त्रिभुज की। ठीक है, दोनों त्रिभुज चेंज कर दी। अब हमें त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, ये वाला, एक मिनट, ये वाला। एक तो त्रिभुज ये ले रहे हैं, ये वाला, और एक त्रिभुज ये ले रहे हैं। यानी कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं? एक तो लेंगे अपन, कौन सा त्रिभुज? एक तो अपन लेंगे ई ए सी, ई ए सी, ये वाला त्रिभुज, ई ए सी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन इधर से ए, एक मिनट, नाम सही से लिखना है। अपन कौन सा लेंगे? अपन लेंगे दूसरा त्रिभुज, कौन सा वो लेंगे? दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे एफ ए बी, एफ ए बी, और इनमें तीन चीजें बराबर करेंगे। तो देखिए कौन कौन सी चीजें बराबर है। तो एक तो आपके इस त्रिभुज की हमें सवाल में दे रखी है कि ए बी बराबर है ए सी के, ये काम आ जाएगी, यानी ए बी बराबर ए सी। एक मिनट, इधर ए सी है, इस त्रिभुज में ए सी,
और इस त्रिभुज की ए बी, ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? ये हमें सवाल में क्या है दे रखा है, ये हमें सवाल में दिया है। एक तो ये हो गई, और साथ में कोण नंबर ए बराबर कोण नंबर ए उभयनिष्ठ कोण है। ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। कौन सा हो गया? ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और साथ में ए ई बराबर एफ, ए ई बराबर एफ। ये बराबर क्यों आ गया? ये आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने बनाया ना, उससे ये दोनों बराबर आ गए। अब यहां से अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज ई ए सी सर्वांग समय त्रिभुज एफ ए बी के अगर सर्वांग समय और किस नियम से हैं? साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर। संगत पार्ट क्या होंगे? बराबर। कौन कौन से संगत पार्ट? हमें कौन सा याद करना है? बी एफ, ये बी एफ और इधर से सीई, सीई ये देखो सीई, लास्ट में सी है पहले ई है। इसमें लास्ट में कौन है? इसमें लास्ट में बी है। एक मिनट, हाँ लास्ट में बी है और पहले एफ है। क्या आएगा? बी एफ। यही तो हमें लेके आना था। इस प्रकार ले आ सकते हैं, यानी सी पी सी टी नियम से। इति सिदम, यह आपके सिद्ध हो चुका है। अब है आपके छठा उदाहरण। छठवां उदाहरण क्या है? छठवां उदाहरण है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर है AC के, यानी AB और AC दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। AB और AC बराबर है कि भुजा BC पर दो बिंदु, भुजा BC है ना, इस पर दो बिंदु कौन कौन से? दो बिंदु है आपके, एक तो D है और एक आपके E है। इस प्रकार स्थित है कि BE, E से लेके E तक की भुजा, यानी यह E से लेके E तक और E से लेके E और C से लेके D तक, यानी एक मिनट इसका कलर चेंज करके अपन लिखते हैं ये वाले, यहां से लेके, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक की भुजा बराबर है, इधर से ये लेके ये, यानी बीच वाला पार्ट है ना, ये दोनों भुजाओं में कॉमन आ रहा है। बीच वाला ये DE है ना, ये दोनों तरफ कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे रखा है? हमें सवाल में क्या दे रखा है वो चीज लिखते हैं। तो हमें सवाल में दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है AB बराबर AC के, एक तो ये दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है? BE बराबर है CT के, एक ये दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है? इतना दे रखा है, सिद्ध करना है AD बराबर AE के, AD बराबर AE के, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति, उपपत्ति, सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन। और उपपत्ति के अंदर सबसे पहले त्रिभुज लेंगे अपन ABC, त्रिभुज ABC में, ABC में हमें चूंकि दे रखा है
कि ए बी बराबर है एसी के, इस प्रकार हमें दे रखा है। अगर दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये हमने पीछे प्रमेय में सीखा है। यहां से लिखेंगे, अगर इस प्रकार हैं तो अपन कह सकते हैं अतः यहां पर कोणों के नाम दे देते हैं। ये इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और बराबर क्यों होंगे? कारण लिख देंगे प्रमेय 6.1 6.2 या 6.3, प्रमेय 6.2 से, यह आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहां से लाइन डालते हैं। अब देखो, अब यहां से लिखेंगे, हाँ इसका कारण भी लिख सकते हैं अपन। 6.2 ने लिख के पूरा कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी यहां से काम करते हैं, इस लाइन को इधर लेके आते हैं, पूरा ही कारण लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये ने लिख के एक मिनट, ये समीकरण नंबर 1 है और यहां से कारण लिख देंगे। क्या कारण लिखेंगे? यहां से कारण लिखेंगे कि समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं? बराबर। ये हमने सीखा है। इसका मतलब समीकरण 1 बन गया। अब देखिए, अब हमें सवाल में दे रखा है बीई बराबर है सीडी के। अगर ऐसा दे रखा है, बीई भुजा किससे मिली है? बी दो भुजाओं से मिलके बनी है, बीडी प्लस डीई बराबर सीडी कैसे बनी है? सीडी बनी है आपके सीई प्लस डी, दो भुजाओं से मिलके बनी है। अब देखिए, यहां से आपके बराबर में ये और ये सेम है, ये कट जाएगी। अब बची क्या? अब बची है आपके बीडी बराबर सीई, बच गई। अब यहां से इसका नाम दे देते हैं अपन, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, जो आपके आगे काम आएगी। फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण हो चुकी। अब अपन लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? अब त्रिभुज अपन लेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में करना है क्या है? हमें याद करना है एडी, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर करनी है। ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ये वाला।
कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? अपन त्रिभुज लेंगे, देखो एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बनाते हैं अपन अच्छे से। एक तो ये त्रिभुज, और इधर से ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? सर्वांग सम करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? सर्वांग सम करते हैं इनको, सर्वांग सम। यानी कौन कौन से त्रिभुज है? एक तो है आपके एबीटी, वह त्रिभुज एसीई में तीन चीजें बराबर करते हैं। तो देखो, एक तो ए बी बराबर आपके दे रखा है एसी, ये तो सवाल में दिया है, ये तो क्या है सवाल में दिया है। और कोण एक बराबर कोण नंबर 2, ये भी, ये कहां से लेके आए? ये लेके आए समीकरण 1 से। और अभी हमने निकाली है बीडी बराबर सीई, यानी बीडी बराबर सीई, ये बराबर कहां से आई? ये आपके आएगी समीकरण नंबर 2 से। अतः तीन चीजें बराबर हो गई, अतः अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग समय त्रिभुज एसीई के, और किस नियम से? एंगल साइड, सॉरी, भुजा कोण भुजा, यानी एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय, अगर सर्वांग समय तो इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कौन कौन सा? यानी इसकी एडी भुजा, इसकी एसी भुजा, इसकी एडी भुजा बराबर होगा एई के भुजा, यानी इसमें ए डी फर्स्ट और लास्ट, इसमें ए ई, इसमें ए डी फर्स्ट लास्ट, इसमें ए ई फर्स्ट लास्ट, और कारण लिख देंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी हो गया, इतनी सीधम, इतनी सीधम। हाँ, तो अब आज का लेक्चर अब यही एंड हुआ। कल आपसे फिर रूबरू होंगे, और इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कल अपन 7.2 के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आज इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और 7.1 के दोनों वीडियो इस चैनल पे डले हुए हैं, उनको भी देख लेना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।